हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं भाई, ये वीडियो किसी एक टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी बातें, और हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लेकिन पॉइंट आपको बड़े अच्छे लगने हैं, वीडियो आपको अच्छी लगनी है, ये इस बात की गारंटी तो अपनी है, ठीक है। अच्छा जी, बात करेंगे हम सबसे पहले दलजीत कौर और दीपिका कक्कर की। अगर आप दलजीत कौर को नहीं जानते तो आपको पता होगा कि ये भी एक टीवी इंडस्ट्री की जो है जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी है। जानी मानी तो है ही है, जो काफ़ी लोगों ने उसको जाना है, चाहे वो बिग बॉस के बाद जाना हो, लेकिन लोगों ने उसको जाना है। अभी रिसेंट जो है इसका ये पूरा मामला चला है, जहाँ पर डिवोर्स वगैरह का भी सीन चल रहा है। तो उसका जो है हस्बैंड जो है वो दूसरी बीवी के साथ जो है वो अभी रिलेटेड, दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ, सॉरी बीवी के साथ नहीं, गर्लफ्रेंड के साथ जो है वो पाया जाता है। इंडिया के एयरपोर्ट पे जो है उसको देखा जाता है। अब बात सारी उसके हस्बैंड या उसकी नहीं चल रही कि उसकी डिवोर्स वगैरह, वो हम पहले डिस्कस कर चुके, डिवोर्स वाला सीन। सिंपैथी, मैंने जो ना उसका कमेंट सेक्शन पढ़ा, जहाँ पर बात हो रही थी वहाँ पर ही बात हो रही थी कि उसका पहला हस्बैंड भी ख़राब, दूसरा भी ख़राब, मतलब सारे मर्द ही ख़राब, एक यही अच्छी। ऐसा एक कमेंट नहीं था, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। हर एक दो कमेंट्स के बाद जो है इसी किस्म के कमेंट मुझे देखने को मिले। मेरा पूरा का पूरा रिलेट पड़ा दीपिका के ऊपर। मैंने कहा देखो, यहाँ पर ये सोसाइटी का प्रेशर होता है एक औरत के ऊपर कि अगर उसकी पहली शादी टूटी है, चाहे उसकी वजह कुछ भी रहे, अगर उसकी दूसरी शादी भी टूटती है, तो वजह फिर वो औरत तक कितना कुछ भी सहा होगा, उसको यही कहा जाएगा कि क्यों तुम्हारी जो है वो, तुम्हारी ही ज़िंदगी में सारे ख़राब मर्द हैं, तुम जो है वो बहुत अच्छी हो, मतलब पहला भी ख़राब दूसरा भी ख़राब, बस तुम ही अच्छी हो। तो पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे दीपिका से जो है एक किस्म की समझ लो हमदर्दी होना शुरू हुई। मुझे लगा कि शायद जो ये जो डोरमेट बनी है ना, वो इसी सोसाइटी के प्रेशर में बनी है कि यार अगर मैंने पहले हस्बैंड को भी छोड़ दिया, ठीक है, पहले हस्बैंड से भी डिवोर्स, अब मैं अगर दूसरे हस्बैंड से भी डिवोर्स लूँगी तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। औरत, मुझे कभी कभार लगता है कि इंडिपेंडेंट होने के बाद भी डर जाती है। उसकी ज़िंदगी में उसको दुनिया में किसी की ज़रूरत ना होते हुए भी वो डर जाती है, वो कभी कभार प्रेशर में आ जाती है। चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, चाहे वो उसके बच्चों का प्रेशर हो, वो किसी भी किस्म का प्रेशर हो, वो आ जाती है। जो नहीं कर पाती, जो निकल जाती है, इन प्रेशर से आज़ाद हो जाती है, उनको इस किस्म के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब खराब, सब तुम अच्छी। मैं ये नहीं बोलती कि औरत बहुत अच्छी होती, औरतें भी बहुत ख़राब होती हैं जो अपना घर खुद ख़राब करती हैं, जिनको अपने घर को नहीं बसाना होता, ऐसी औरतें भी पाई जाती है। सोसाइटी, दुनिया है, यहाँ पर हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे, जो कि कोई अलग बात नहीं है। लेकिन क्या एक औरत की ज़िंदगी के अंदर दो मर्द ख़राब नहीं निकल सकते? क्या उसमें अगर उसने पहला मर्द उसका ख़राब है तो दूसरा मर्द डेफिनेटली अच्छा ही होगा। हमने सब ने देखा है, ठीक है ना, कि जो उसका जो फर्स्ट हस्बैंड था, उसका जो नेचर है वो अग्रेसिव है, वो हम सबको पता है, ठीक है। बिग बॉस में सबकी पर्सनालिटी सबके सामने आती है, ठीक है। वो किस किस्म का अग्रेसिव है वो हम सबको पता है। अब वो जो रहा, जो भी चीज़ें रही, वो एक पास्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब ये जो रियल, जो इसका अभी का जो हस्बैंड है कौर, दलजीत कौर का, उसको भी हमने देख लिया, ठीक है। वो मतलब कि भाई जितना भी बोलो, दलजीत कौर ने उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री छोड़ी, वो उसके साथ जाकर कीनिया शिफ्ट हुई, उसके साथ कीनिया में जाकर, अब जब वो स्पॉट किया गया है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरी, तो वो कहाँ से राइट है? इसको हम कैसे बोलेंगे कि दलजीत कौर यहाँ पे गलत है? देखो, कोई भी बीवी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, वो ओपन मैरिज थोड़ी है, कोई ओपन मैरिज वाला सीन थोड़ी कि वो जब जो जिसके साथ चाहे चक्कर चलाए, वो जिसके साथ चक्कर चलाए। आपने शादी की है, अगर आपने कमिटमेंट की है तो उस कमिटमेंट में दोनों को रहना पड़ेगा। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डामाडोल हो जाती है। अब जो लड़कियाँ सोसाइटी के प्रेशर में, अपना लोगों के प्रेशर में आके घर बसा लेती, वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती, बाकी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती। यही मुझे दीपिका को लगता है, जो डोरमेट बनना हुआ, चाहे उसको ससुराल वालों को चाटम चाट करना हुआ, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से करती है कि यार अगर मेरी ये दूसरी शादी भी ख़राब हुई ना, तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा कि पहला भी ख़राब दूसरा भी ख़राब। एक तो उसने रिलीजन भी चेंज किए हैं, सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दीपिका जो है ये चाटम चाट करती हुई सही भी लग रही होती है कि यार ठीक है, मतलब कि क्या करेगी एज अ वुमेन। मुझे ये चीज़ अजीब लग रही है कि आपको अपने आप को इतना भी नहीं गिरा देना चाहिए। आपकी अपनी इंडिविजुअल पहचान रहनी चाहिए, जबकि आपने इतनी मुश्किल से जिस पहचान को बनाया हो। लेकिन एज अ सोसाइटी का प्रेशर मुझे लग रहा होता है कि वो ठीक कर रही है, क्योंकि अगर इसका ये घर भी टूटा तो क्या हम उसको ये बोलेंगे? अगर वो डोरमेट पना नहीं करती, ठीक है, वो अपनी चलाती है, वो अपने छोटे कपड़े पहनती है, सब कुछ ये हम सबको पता है। देखो, बंद अल्फाजों में, बंद चीज़ों में सबको पता है कि ये किसके प्रेशर में आया गया है या किसके कहने पर इसका जो है वो उसने अपने आप को चेंज किया, वो सबको पता है। क्योंकि इसकी जिस किस्म की सोच थी, जो उसका दिमाग था, जिस किस्म की इसको ड्रेसिंग करनी थी, जिस किस्म की ड्रेसिंग में ये खुश रहती थी, वो हम सबको पता है।
अब काफ़ी लोग बोलते हैं इसने व्लॉगिंग के आने के बाद, व्लॉगिंग के करियर के स्टार्ट के बाद इसने जो है वो ऑडियंस के प्रेशर में चेंज किया, ये किया अपने आप को। चाहे ऑडियंस का प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शुएब भी इस किस्म का है। देखो उसकी बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको पता हो, मजाक मस्ती में भी, लेकिन बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जहाँ उसके अंदर थोड़ा इन सब चीज़ों को पॉजिटिवनेस है, कपड़ों को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर, मानो या ना मानो, लेकिन है। उसको थोड़ा ये है कि भले पैंट टी शर्ट भी पहनो, लेकिन बट कवर अप पहनो, मतलब कवर पहनो कपड़े, ये इसका है। ये मैंने थोड़ा सा देखा है उसके अंदर। यानी टाइट शर्ट भी ठीक है, वो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल कर लेता है, लेकिन पूरे कपड़ों के ऊपर उसका काफ़ी प्रेशर होता है। और अगर उसका ये घर भी ख़राब होता है और ये घर भी इसका नहीं बसता, ये सारी चीज़ें होती है, तो यकीनन उस पर बात आएगी। हम ही इसमें से बात करेंगे कि देखो उसने ये भी घर नहीं बसा है, क्या पहला भी ख़राब, दूसरा भी ख़राब। तो इसीलिए उसने डोरमेट बनना सही समझा, उसने ससुराल की चाटम चाट शुरू कर दी। और जब से बच्चा आया तब से तो उसको समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद उसके थोड़े से रंग ढंग अब बदले हुए नज़र आते भी हैं। पहले तो वो बिल्कुल झोला छाप कपड़े पहनती थी, अब वो वापसी वेस्टर्न ड्रेसेस में नज़र आती है। अभी भी इसकी एक सुसर के साथ जो उसकी एक वीडियो आई है, जिसके अंदर शुएब की वीडियो आई है, जहाँ पर जो है वो सुसर के सामने भी इसका दुपट्टा नहीं था। तो अब वो अपनी उस पर आ रही है, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि अब तो बच्चा हो गया, अब तो मेरे पाँव जो है वो स्ट्रांग हो गया। अच्छा, सोसाइटी की बात चल रही है, तो अभी हम इसमें हिना खान को इंक्लूड करते हैं। हिना खान को जो ना ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ये हम सबको पता है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम इसके करियर पे बात नहीं कर रहे, हम उसकी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं कर रहे। आई एग्री कि जो उसका जो दूसरे मज़हब का जो भी इसका बॉयफ्रेंड वगैरह वाला सीन है, तो वो कहीं ना कहीं हम अगर एज अ मुस्लिम बात करेंगे तो वो कहीं भी हमारे मुस्लिम रिलीजन में जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने हमेशा कहा है कि हमारे रिलीजन में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको दोनों बंदों को मुस्लिम होना जो है वो लाजमी है, वरना आप निकाह के बंधन में बनते ही नहीं हो। फिर आपका वो कोर्ट मैरिज वाला सीन होता है, वही सीन होता है। ठीक है ना, तो वो उसका एक्सेप्ट अलग है। ठीक है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बाकी जो उसका करियर चॉइस है, जो उसके कपड़ों की चॉइस है, ये भी गलत है। इस्लाम में इस चीज़ की भी अलाउ नहीं है। ठीक है, इस्लाम की कहानी को हम रखते हैं थोड़ा साइड में, बात करेंगे हम उसकी तबीयत पर। मैंने उसका देखा ना, जब मैंने उसके कमेंट्स देखे अभी रिसेंट, जिसमें उसने अपने सर को बिल्कुल शेव कर दिया, ने बिल्कुल क्लीन कर दिया उसने, क्योंकि वो एक चीज़ जब उसने बताई कि मैं जो है ये रोज़ की टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकती, कि मैं जब भी सर में हाथ डालूं तो मेरा बालों का गुच्छा निकल कर आया। मैंने उस टॉर्चर से निकलने के लिए मैंने अपने आप को पूरा क्लीन शेव खुद ही कर दिया। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन के ये जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। एक पाकिस्तानी क्रिएटर है जो कि पाकिस्तान से है, लेकिन सीरियसली भाई देखो, तुम्हें मसला है, उसकी प्रॉब्लम है कि वो कैसे कपड़े पहन रही है, या जो है उसका बॉयफ्रेंड जो है वो हिंदू है, ये सब कुछ ठीक है, तुम्हें मसला है, इट्स ओके। बट तुम किसी की बीमारी को फेक कैसे बोल सकते हो, मेरा ये क्वेश्चन है। मतलब उसका वेट गेन हो रहा है, देन उसको हमें स्टिचेस नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहा था वो बंदा कि वो जो स्टिचेस दिखाना है सब कुछ ड्रामा कर रही है ताकि लोग उसको देखें, व्यूज़ दें। भाई मतलब कि व्यूज़ के लिए ठीक है, आई एग्री कि बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे अभी पूनम पांडे ने अपनी न्यूज़ फैलाई थी मरने मारने की, तो ये सब कुछ की है, लेकिन वो बंदी को व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ठीक है, उसका करियर ऑलरेडी पीक पे चल रहा है, उसका करियर कोई डाउनफॉल की तरफ नहीं है कि हम बोले कि वो डाउनफॉल हो गई है या वो गायब हो गई है और वो अपने आप को वापसी लाने के लिए इंडस्ट्री में ये काम करिए। लेकिन क्यों हम इस चीज़ को रिलेट करते हैं कि अगर किसी ने अपनी बीमारी बताई है तो वो जब तक मर के नहीं दिखाएगा तब तक उसकी बीमारी पर हम यकीन नहीं करेंगे। कैंसर जैसा मौजी मर्ज, अल्लाह पाक इस मर्ज से सबको बचाए और हिना खान को भी शिफा दे। देखो भाई कुछ भी कह लो, उसकी पर्सनल लाइफ, वो एक्टर हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं अपने मतलब के सोशल मीडिया पर। मतलब वो डेली व्लॉगिंग टाइप वो बंदी नहीं है कि चलो हम बोले कि उसने अपने डेली व्लॉगिंग शुरू की तो हम उस पर जो है बेजा बैठ के जो है ट्रोल करें। ठीक है, हमारे इस्लाम में नहीं है जैसा, तो इसलिए हमें भी वो ठीक नहीं लगती है कि भाई वो इस मामले में हमें ठीक नहीं लगती। लेकिन जहाँ तक उसकी बीमारी की बात रही है, तो उसकी बीमारी की बात में हम ये कैसे बोल सकते हैं कि उसकी बीमारी ढोंग है, उसकी बीमारी व्यूज़ लेने के लिए, उसको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ नाटक कर रही है। बालों को उस बंदी का कितना क्रेज है, ये हमने बिग बॉस में देखा था, जहाँ अर्शी खान ने काटे थे, किसने काटे थे उसके बाल, वो दूसरी जो लड़की थी उसने इसके बाल इतने से काटे थे और वो फूट फूट के रोना शुरू कर दी थी। यानी उसको उसके अपने बालों को कितना क्रेज है वो हम सबको पता है। अपने बालों जैसी कुर्बानी देना आसान काम नहीं है, उसके लिए आसान चीज़ नहीं है। देखो अपने आप को विक्टिम कार्ड तो वो नहीं प्ले कर रही, सीरियसली वो एक हिम्मत बंदा रही है। मुझे उसकी वीडियो में देखकर कहीं पे विक्टिम कार्ड फील नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि वो लोगों को हिम्मत दे रही है कि अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले जब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं करोगे ना, तो आप फिजिकल हेल्थ से नहीं जीत सकोगे। आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा कि मैं जीतूंगी, अपने आप को ये साबित करवाना, ये सोचवाना पड़ेगा कि मैं जीत जाऊंगी इस बीमारी से। भले आपको पता हो कि आपको 6 महीने का टाइम दिया है या आपको 6 साल का टाइम दिया गया है या आपका लास्ट स्टेज है, आप आखिर में जाके हारो, वो सब कुछ अलग बात है। लेकिन आप जंग के शुरू में ही हार मान लो कि मैं तो ये जीत ही नहीं सकती, तो फिर तो आप
अगर जीतने वाली पोजीशन में हुए भी, अगर आपको एक चीज़ का इलाज मिल भी जाएगा, आप फिर भी नहीं जीत पाओगे। आपकी बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग आपकी जो है दिमाग से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, कि आपकी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपके दिमाग से कनेक्ट करते हैं। कि अगर आप अपने दिमाग में मुसलसल सोचवा रहे हो ना, पता है कि एक वो एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जहाँ पर एक आदमी को भी बताया गया कि भाई तुम्हें जो है ना वो जहर देकर इस एक आदमी को फांसी की सजा थी, ठीक है। आई थिंक चाइना में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वहाँ पर उसको कहा गया था कि तुम्हें जो है वो फांसी की सजा है, लेकिन हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, हम तुम्हें सांप के जहर से मारेंगे ना, सांप से डिसवा के तुम्हें मारेंगे, ठीक है। जिस दिन उसकी फांसी की सजा होती है उस दिन उसकी आंखों पर जो है पट्टियाँ शट्टियाँ बांधकर उसको दो जो है सेफ्टी पिन्स छुपाई जाती है, सेफ्टी पिन्स होती है ना वो छुपाई जाती है, लेकिन वो मर जाता है। अब जब उसको टेस्ट वगैरह किया जाता है ना, तो दिमाग में उसके दिमाग में बोलो उसके टेस्ट के अंदर उसके ब्लड के अंदर वो जहर पाया जाता है जो सांपों से इंक्लूड होता है, जो सांप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ थी कि यार मुझे जो है ना ये सांप का इंजेक्शन सांप दिया गया, मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे सांप ने डसा है। तो वो उसी जहर को उसकी बॉडी ने बनाना शुरू करा और वो मर गया। मतलब सीरियसली आपका माइंड देखो कितना ज़्यादा, मतलब कि मैं बोल लूँ कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपका माइंड इस सब चीज़ों के लिए, कि आप नेगेटिव सोच रहे हो पॉजिटिव सोच रहे हो अपनी बॉडी को लेके। तो वो मुझे लग रहा है कि वो हिम्मत दे रही है लोगों को कि यार अगर आप किसी भी चीज़ से जंग लड़ रहे हो, अगर कैंसर जैसे मौजी मर्ज से भी जंग लड़ रहे हो, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को हिम्मत में रखो। वो कहीं से भी इस चीज़ पे विक्टिम कार्ड प्ले करती हुई नज़र नहीं आई है कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, रोने धोने मचा रही है। वहाँ पे नीचे एक और लिखा हुआ था, मौत के मुंह में पड़ी है और जो है वो स्किन केयर जो है वो प्रोमोट कर रही है, ये कर रही है। उसने अपने आप को बताया कि भाई मैं जिस भी हालत में हूँ लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ूँ, मैं अपने काम के साथ सिंसियर हूँ। वो अगर काम कर रही है तो वो अपने आप को मोटिवेट करिए, दूसरों को मोटिवेशन दे रही है कि यार अगर आप बीमार हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेड से जाके लग जाओ और उस चीज़ को आप बीमारी को सर पे सवार कर लो। लेकिन हमारे इधर मास्टर में ना कॉन्सेप्ट है कि जब तक कोई इंसान बीमारी अगर बोल रहा है ना, तो जब तक उस बीमारी में मर के नहीं दिखाएगा ना, तो वो राइट नहीं है, उसकी बीमारी सच्ची नहीं है, वो झूठा है, वो व्यूज़ के लिए कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये हमारे अंदर एक बन गया है। भाई आपको अगर मसला है तो किसी की ज़िंदगी से मसला होगा, या आपको मसला है तो वो जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा है उससे होगा। किसी इंसान के जीने या मरने से क्या मतलब, यानी अगर आपको एक इंसान नहीं भी पसंद तो आप क्या ख्वाहिश करोगे कि वो मर जाए? नहीं। मैं सबा और दीपिका पर व्लॉग्स बनाती, पॉडकास्ट बनाती रहती हूँ, लेकिन मेरा कहीं भी कॉन्सेप्ट ये नहीं होता, या मैं कभी भी इस लेवल पर नहीं चाहती हूँ कि वो मर जाएं, या मेरे दिल में उनके लिए कभी कोई जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ें होती हैं। हाँ ठीक है, जो रिव्यू होता है, जो उनके व्लॉग्स में दिख रहा होता है, जर्नली हम बात करते हैं उस पर, दैन उसके बाद ठीक है, सही है। अब सितारा यासीन है, सितारा यासीन के इतने ज़्यादा एलिगेशंस हैं। मैंने हमेशा कहा है कि एलिगेशंस ही रहेंगे जब तक ऐसा प्रूफ आपके सामने चीज़ें नहीं आएंगी। तो एलिगेशंस ही होंगे। बाकी मतलब कि वो इंसान से हम अगर नफ़रत करना शुरू कर दो तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप नेगेटिव बन जाते हो, फिर आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाती है। एक रिव्यू करना, अभी भी कमेंट आया हुआ कि तुम जो है वो किसी की बुराई करके पैसा कैसे कमा सकते हो। वो यार एज अ रिव्यूअर हम काम कर रहे हैं, बुराई इन द सेंस कि जिस व्लॉग में जो चीज़ अच्छी होती है वो अच्छी भी बात होती है। अब जो व्लॉग सिर्फ अजीब ही चीज़ों पर प्रोमोट किया जा रहा है, अजीब तरीके से जो है वो सिर्फ ज्ञानबाजियाँ होती हैं। अब मेरी जो है ऑडियंस कनेक्ट है दीपिका और शोएब के साथ और सबा के साथ। मेरी ऑडियंस जब किसी और के साथ कनेक्ट होती है तो मैं उनके ऊपर बात करती हूँ। बाकी मेरे ओपिनियन जेन्युइन होता है, मैं अनबायस्ड होकर जो है वो वीडियो बनाती हूँ कि नहीं यार मुझे कोई बायसनेस नहीं चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान से सितारा यासीन मुझे नहीं पसंद ब्लॉगर के, उसमें मुझे लगता है कि नहीं यार इस बंदी ने व्लॉगिंग की दुनिया को बहुत गंदा कर दिया है। मतलब कि उसने जो है बहुत गंदगी दिखाई है, एज अ औरत उसने बहुत गंदे जो है वो लेवल पे लेके गई है सब चीज़ों को, जो कि नहीं अच्छा लग रहा मुझे। तो मुझे नहीं पसंद, तो मैं उसके व्लॉग्स बहुत कम देखती हूँ। लेकिन मेरी ऑडियंस जब डिमांड करती है तो मैं देख के व्लॉग्स वीडियोज़ भी बना देती हूँ कि ठीक है यार लोगों को देखना है, लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए बना भी देते हैं। तो ये हमारा काम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सबा के व्लॉग्स नहीं देखने का दिल कर रहा होता, बट ठीक है मैं पता है कि काम है यार, तो देखने भी पड़ रहा होता है। तो काम करना, रिव्यू करना, आई थिंक सो ये कहाँ से बुराई बैक बाइटिंग में आता है, आई डोंट नो। बट अब लोग जैसा चाहें। अब काफ़ी लोग बोलते हैं हाँ दिल को घुमाने के लिए तसल्ली है, ये है वो। अब वो सीन है कि हज़ार मुँह हज़ार बातें वाला सीन है। तो भाई जिसको जो समझना है वो आराम से इजीली समझ सकता है। बाकी मैं अपनी तरफ से मुतमईन हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दिल में किसी को लेके भी नफ़रत नहीं है। मैं किसी को भी लेके नफ़रत नहीं रख सकती अपने दिल में। ये मेरा दिल, ये मेरा मामला है। मुझे पता है कि मुझे नफ़रत नहीं है। मेरा काम है रिव्यू करना। मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही एज ए इन्फ्लुएंसर जो वो गाइड कर रहे हैं वो मुझे नहीं सही लग रहा है कि एज ए इन्फ्लुएंसर आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है आप सच्चाई दिखाओ, सच्चाई बताओ अपनी ज़िंदगी की। अगर आप ज्ञानबाजियाँ ना करो और अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें दिखाओ, क्योंकि वो एज ए अपनी रियलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ये शुरू में लिखा देना कि हम जो है जो सब कुछ कर रहे हैं ये हम एक कैरेक्टर में हम वो निभा रहे हैं, तो कोई भी नहीं बोलेगा।
वो भी सिर्फ इसमें बात करेंगे कि ये एक्टिंग इनकी अच्छी थी और नहीं थी, ये जेन्युइन लाइफ दिखा रहे हैं। और मुझे डेली ब्लॉगर, मुझे तो तकरीबन हर डेली ब्लॉगर से प्रॉब्लम है सीरियसली, क्योंकि वो जो लाइफ प्रमोट कर रहे हैं, वो जो चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं जेलसी। जेलसी नहीं है यार, ये जो दौर चल रहा है ना, बहुत गंदा दौर चल रहा है। मतलब आजकल हर नौजवान नस्ल व्लॉगिंग के पीछे भाग रहा है, अपनी पूरी की पूरी फैमिली की प्राइवेसी को बेच के। और वो कैसे लेटे हैं, कैसे बैठे हैं, मतलब किसी किस्म का कोई सेंस नहीं है। बाकी हिना खान के काम से मसला ज़रूर, हिना खान की चीज़ों से मसला ज़रूर, लेकिन उस बंदी की बीमारी को लेकर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा रखना चाहिए, दुआ कर देनी चाहिए यार। किसी के लिए दुआ करने से क्या चला जाता है, दुआ कर लेनी चाहिए कि यार अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द सेहतियाब दे, एक अच्छी ज़िंदगी दे। और बाकी अब थोड़ी बहुत बात करेंगे हम, जो है वो शेब इब्राहिम का जो व्लॉग आया था ना, उसके अंदर जो वो जो सीन हुआ है ना पापा वाला, कि पापा ने जो है वो उसको वो दिया है, मतलब कि कह लो कि आप क्या दिया है, सरप्राइज दिया 5 days टू अगो का। मुझे समझ में नहीं आता एक 40 साल की बंदी को इतना ज़्यादा अपनी ऑब्सेस्ड क्यों है वो अपनी बर्थडे से, मतलब कि क्यों ये पागलपंती, ये छोटे छोटे बच्चों की तरह, ये निब्बे नबियों की तरह ये वाली हरकतें करके ये खुश क्यों होते हैं इस तरीके से। मतलब मेरी समझ से बाहर है यार, ये क्या चीज़ है। मतलब हम एज अ, मुझे लगता है शायद हम में ज़्यादा बूढ़ी रूह आ गई है, मतलब कि 27 साल में हम बूढ़े हो चुके हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे अंदर से ये जो एक क्रेजनेस है, या एक बर्थडे को लेके जो आप कह लो कि एक अजीब सी खुशी होती है, वो खत्म हो रही है डे बाय डे। हमें नहीं होता कि यार हमें कोई इस तरीके से विश करें। हाँ ठीक है, केक वगैरह कटिंग अभी भी हो जाती है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो केक हम इस बहाने खा लेते हैं कि चलो यार नॉर्मल डेज में हमारे घर में तो केकम केक नहीं हो रहा होता, तो ये कुछ चीज़ें आ जाती हैं जहाँ हम केकम केक कर लेते हैं और मंगा के खा लेते हैं, आपस में खा के लड़ मड़ के खा लेते हैं और ख़त्म कर लेते हैं सारा सीन। तो वो एक चीज़ होता है। बाकी बर्थडे की ऐसी डेकोरेशन, ये वो मसला सर है कि इनको ये सब कुछ इनकी मजबूरी है, इनके पास कंटेंट ही दिखाने को ये, तो ये बेचारे क्या करेंगे, हर चीज़ को उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ रहा होता है। तो ये हर ब्लॉगर का हाल है, सिर्फ दीपिका का हाल है, ये थोड़ा सा ओवर है। मतलब कि 40-44 साल की भी होकर इसकी ज़िंदगी के अंदर 5 days टू अगो चल रहा है। अब जिनको ये सब कुछ करना चाहिए, जो रज़ा है, रेहान है, इनकी एजेस है, ठीक है ना। अगर इनको करूँ भी तो समझ में भी आता है कि हाँ अच्छे लग रहे हैं। जैसे रूहान था, रूहान को अगर पैम्पर करते तो अच्छा लगता कि हाँ यार पैम्पर कर रहे हैं बच्चे को 5 days टू, लेकिन उसको तो ये बोल के बता दिया कि इसको क्या याद रहेगा। सही है भाई, मतलब कि कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर तुम्हारी भी मेमोरी अभी लेस हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो तुमको भी क्या याद रहेगा। पर नहीं करो, डर के मारे बैठे रहो, यार पता थोड़ी है जिंदगी में कभी मेमोरी लॉस हो गई तो फिर याद तो कुछ नहीं रहना। अरे कुछ भी करते रहते हैं। बहरहाल होप्स हो कि आपको पॉइंट्स अच्छे लगे हों। छोटा सी व्लॉग बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं किया मैंने, लेकिन ये 2-3 पॉइंट्स थे जो कि मैंने कहा यार बनते हैं शेयर करना। जहाँ पे मुझे दीपिका से थोड़ा सा मुझे लगा था कि यार ये इसका डोरमेट बनना, मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी के एज अ सोसाइटी मुझे वो ठीक लग रहा था। बाकी एज अ इंसान जो है आप इस चीज़ को एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते कि आप किसी के लिए इतना डोरमेट बन जाओ, बिछ जाओ बिल्कुल के बिल्कुल, बोलो बस चलो अब तो तुम मुझे रोंद के ही चले जाओ। तो वो सीन मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, और लगेगा भी आगे जाके भी, आगे भी लगेगा। लेकिन अगर सोसाइटी के प्रेशर से देखा जाए, सोसाइटी की बातों से देखा जाए, तो वो ठीक भी कर रही है। क्योंकि अगर वो इस घर को भी अगर ख़त्म करती है और इस घर से भी वो नाखुश होकर निकलती है, तो यही ताने उसको भी मिलते हैं कि हाँ एक खराब, वो खराब, ये जिंदगी, मतलब सब खराब, तुम ही एक अच्छी। तो वो उस पर बात आती जैसे दलजीत कौर पर आ रही, लोगों के सामने हकीकत होने के बावजूद भी जो है वो लोग इसी को गलत बोल रहे हैं कि तुम गलत हो। आई एग्री कि बहुत सारे लोग नहीं कह रहे हैं, मतलब कि 50% लोग उसको ही साथ दे रहे हैं, बट 50% ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो इसी को ही ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी में सब गलत, बाकी सब ठीक। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं भाई, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ दिखता है। हम पता है एक डिल्यूजन वाली दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पर हमें लग रहा होता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सोसाइटी ऐसी नहीं है। भाई बहुत भयंकर किस्म के सच है सोसाइटी हो गई। किसी दिन थोड़ा सा झांक के देखो, ये मोबाइल की दुनिया और रील्स की दुनिया से बाहर आके देखो, बहुत भयंकर किस्म की सोसाइटी है, बहुत भयंकर किस्म की सोसाइटी से आपका पाला पड़ता है। तो आई होप कि आपको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे, और अच्छे लगे हो, रिलेट किया अपना पॉइंट से, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।